हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, इंग्लिश लर्नर्स के दिमाग में हमेशा एक सवाल चलता रहता है। आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। तो बिलीव मी, बस जरा सा हमें इस लाइन को चेंज करना है और आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। यू से आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश कंफर्टेबली, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश naturally. I want to speak English correctly. Fluency is a big goal. Fluency तो तभी आएगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। रेगुलर इंग्लिश आपके कानों में जा रही होगी और मुंह से बाहर आ रही होगी। दोस्तों, फ्लुएंसी विल टेक एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 6 months to 12 months और मे बी मोर। अब सवाल है, सर फ्लुएंट बनने में क्या लगता है? फ्लुएंट बनने में एक चीज लगती है और वो है रिक्वायरमेंट। यदि आपको ये क्लियर है कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखना है, तो दोस्तों आप कैसे भी सीखें, चाहे ये वीडियो देखकर सीखें, आप कोई कोर्स करके सीखें, आप कोई बुक पढ़ के सीखें, आप कैसे भी सीखें, आप सीख ही जाएंगे। क्योंकि मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं, यदि आपको दिल्ली जाना है और आपका रीजन आपको मालूम है कि मुझे दिल्ली क्यों जाना है, तो आप दिल्ली पहुंच ही जाएंगे, चाहे रास्ता कोई भी क्यों ना हो। आप बस से जाएंगे, आप ट्रेन से जाएंगे, आप ई रिक्शा से जाएंगे, आप बाइक से जाएंगे, आप पैदल जाएंगे, आप साइकिल से जाएंगे, आप ट्रैक्टर से जाएंगे, आप घोड़ा गाड़ी से जाएंगे। लेकिन यदि आपको ये क्लियर हो कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, आपकी वजह बहुत स्ट्रांग है, तो आप वहां पहुंच ही जाएंगे, चाहे 2 दिन ज्यादा लगे या 2 दिन कम। तो दोस्तों, ठीक ऐसे ही फ्लुएंसी एक गोल है। और यदि आपको ये क्लियर है, व्हाई डू आई नीड फ्लुएंसी इन इंग्लिश, मुझे आखिर इंग्लिश में फ्लुएंसी क्यों चाहिए, तो अब आप चाहे कोई बुक पढ़ के सीखें, चाहे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें, चाहे आप कार्टून वीडियोस देखें, चाहे मेरा कोर्स सीखें, या फिर आप कोई रिकॉर्डेड कोर्स लें, आप लाइव क्लासेस अटेंड करें, कुछ भी, क्योंकि ईश्वर ये देखता है कि इसको जरूरत है या नहीं है, और उसके हिसाब से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों, गोल तो आईएएस बनने का भी टफ है, लेकिन जिसको ये पता है कि मुझे आईएएस ही बनना है, वो अपना एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढ लेता है। लोग विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लोग एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर देते हैं, लोग यूट्यूब चैनल को खड़ा कर देते हैं। तो मुझे लगता है यू नीड अ रीजन, अ स्ट्रॉन्ग रीजन। जब तक आपके पास स्पोकन इंग्लिश की कोई वजह नहीं होगी कि मैं स्पोकन इंग्लिश से क्या हासिल कर पाऊंगा। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि यदि आप फ्लुएंट हैं इंग्लिश में, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? इमेजिन करिए क्या हो सकता है। सबसे पहला, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर हो जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन स्किल भी बेटर हो जाएगा। आप लोगों से जब अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो वो बेहतर ढंग से करेंगे। ये तो मैं 4 कारण आपको बता रहा हूं, 4 बड़े कारण। और दोस्तों, अक्सर लोग बात करते हैं मनी। यदि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएं तो जॉब भी आसानी से मिल जाएगी। और जॉब में यदि हिंदी बोलकर आपको 15,000 मिलते हैं, तो इंग्लिश आपकी स्टार्टिंग ही 25,000 से करा सकती है।
यदि ऐसा ना हो सके तो मेरा नंबर आपके पास है। इफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू गेट ए जॉब। मैं मदद करूंगा आपकी जॉब लेने में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, YouTube पर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा है कि काश मैं फटाफट से इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाऊं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए 3 तरीके हैं। पहला, यदि आपका बजट कम है तो आप रिकॉर्डेड कोर्स ले लीजिए, ऐप में अवेलेबल है और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक अवेलेबल है। वहां जाइए, कोर्स बाय करिए और अपनी स्पीड से करना शुरू करिए। दूसरा तरीका, ग्रुप क्लासेस में आ जाइए, जो 3 महीने का लाइव इंटरैक्टिव कोर्स है, जहां हम और हमारी टीम आपके साथ डेली क्लास में अवेलेबल रहेंगे, आपको सिखाएंगे भी और आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। इसकी फीस 7,500 रुपीज होती है। लेकिन यदि आप ग्रुप क्लासेस में कंफर्टेबल नहीं है, आप प्राइवेट 1-on-1 क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी 3 महीने की फीस 30,000 रुपीज है। ध्यान रखिएगा, ये 0 to एडवांस लेवल का कोर्स है। बाकी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को डायल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और हमसे बात कीजिए। कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे कॉल पर। आज का क्लास, दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सेंटेंसेस की। जब भी हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो केवल 2 ही वैरायटी के सेंटेंसेस होते हैं, केवल और केवल 2 वैरायटी। इस दुनिया में आज तक तीसरी वैरायटी नहीं बनी। पहला एक्शन सेंटेंस और दूसरा नो एक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पहचान भी कराई थी कि एक्शन सेंटेंसेस कौन से होते हैं और नो एक्शन कौन से सेंटेंसेस होते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप वीडियो नंबर 1 पे चले जाइए, ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 1 से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं है। ये तो आपको अभी समझ में आना शुरू हो गया होगा। दिस इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई कोर्स कब करता है? जब वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, वो बदलाव चाहता है, और जब उसे बदलाव होता हुआ दिखाई देता है तो वो अपनी जी और जान लगा देता है। तो जैसे मैंने जी जान लगाई है, ऐसे ही आपको इंग्लिश बोलना सीखने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। एंड यू कैन थैंक मी लेटर। आप मुझे थैंक यू बाद में बोल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैंग्वेज। अब जब हम दुनिया में कोई भी लैंग्वेज, तो 2 वैरायटी के सेंटेंस। पहला एक्शन सेंटेंस और दूसरा नो एक्शन। मेरे साथ वीडियो में बोलते रहिए, मेरे पीछे पीछे सेंटेंसेस को जो भी मैं बोलता हूं उसे रिपीट करते रहिए। इससे आपकी टंग को, आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा और वो धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। अब नो एक्शन। नो एक्शन, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जैसे मार्कर नो एक्शन है, रूम नो एक्शन है, पापा नो एक्शन है, मम्मा नो एक्शन है, लेकिन जाना गो एक्शन है, प्ले एक्शन है, फैन नो एक्शन है, वॉल नो एक्शन है, डोर नो एक्शन है, लेकिन ओपन एक्शन है। तो दोस्तों, नो एक्शन सेंटेंसेस की बात हम बाद में करेंगे। अभी आपसे 15-20 दिन बाद आपको मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, जब जरूरत होगी तो मैं उन्हें खुद ले आऊंगा। अभी हम क्या करने वाले हैं फिर? देखो, पूरे दिन में जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम एक्शन सेंटेंसेस ही बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू कि हम कौन से एक्शन सेंटेंसेस बोलते हैं पूरे दिन में। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि जो लैंग्वेज है और उसमें एक्शन सेंटेंसेस हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन। और बचपन से जो आपके साथ गलत हुआ है, आपने क्या सीखा? गो। गो मतलब जाना। दोस्तों, हमने हिंदी में ऐसे कभी सीखा ही नहीं। आपने क्या सीखा? प्ले का मतलब खेलना। आपने क्या सीखा? वॉच। आपने सीखा
वॉच का मतलब देखना। आपने क्या सीखा? लिसन का मतलब सुनना। दोस्तों अब छोटे छोटे कंफ्यूजन हमारे दिमाग में डेवलप होते चले गए, क्योंकि हमें एक्शंस को ऐसे सीखना ही नहीं है, हमें सीखना है कंप्लीट एक्शन कि गो के बाद टू आता है। 99% केस में गो के बाद टू आता है, लिसन के बाद टू आता है। लेकिन अब जब सेंटेंसेस बनाने की बारी आई तो हमको ये आता ही नहीं था कि ये गो के बाद टू कंपलसरी है। हम लोग बोल देते हैं आई एम गोइंग मार्केट, आई एम गोइंग दिल्ली। लोग बोल देते हैं आई एम लिसनिंग म्यूजिक। ये गलत सेंटेंस है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको बहुत सारे कॉमन एक्शन सिखाऊंगा जिससे कि आपको एक्शन सेंटेंसेस बोलते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अगली क्लास में हम आगे की बात सीखेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं केवल एक्शंस। पूरे के पूरे एक्शंस आपको आने ही चाहिए कि किस चीज को कैसे हम यूज करेंगे। दोस्तों यदि हम एक्शन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं और आपको एक्शंस की ही समझना हो, जैसे आपको नहीं मालूम कि क्लीन, क्लीन का मतलब भी साफ करना होता है और क्लियर का मतलब भी साफ करना होता है। क्या आपको इसमें अंतर मालूम है? नहीं मालूम है तो देखते रहिए, अभी सिखाता हूं। आपने बचपन से यूज किया था सबमिट और आपने यूज किया था डिपॉजिट। क्या आपको अंतर मालूम है? नहीं मालूम है। आपने बचपन से हियर भी यूज किया और आपने लिसन भी यूज किया। क्या आपको अंतर मालूम है? नहीं मालूम है। आपने बचपन से यूज किया स्विच ऑन, बोलचाल की भाषा में कहते हैं टर्न ऑन। क्या आपको दोनों में अंतर है ये मालूम है? क्या आपको ये जो बहुत सारे छोटे छोटे से अंतर हैं, जैसे सी, वॉच, क्या आपको अंतर मालूम है? और यदि अंतर ही मालूम नहीं है, आपको इनके बीच के डिफरेंसेस नहीं आते, तो दोस्तों फिर आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? यही तो कंफ्यूजन है कि हम अटक जाते हैं। इंग्लिश बोलते समय हमारा कॉन्फिडेंस हाई नहीं होता। क्या आपको मालूम है क्लोज का मतलब भी बंद करना है और शट का मतलब भी बंद करना है? तो हमें कहां कौन सा यूज करना है? दिस इज समथिंग यूनिक, दिस इज समथिंग अनप्रिडिक्टेबल एंड अनबिलीवेबल। क्या आपको मालूम है कि कीप का मतलब होता है रखना और पुट का मतलब भी होता है रखना, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमने अपने 25 साल के करियर में 25 साल हमने क्या किया? हमने और कुछ नहीं किया इंग्लिश के सिवाय। हमने इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना, इसके अलावा हमने कुछ और किया ही नहीं। तो हमको ये सब बारीकियां पता हैं और इसीलिए मैं गारंटी करता हूं कि यदि आपने इस कोर्स को एक बार सिंसियरली, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ किया, तो आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना और समझना विथ इंग्लिश ग्रामर सीख जाओगे, विदाउट ट्रांसलेशन। इंग्लिश विल कम आउट ऑफ योर माउथ ऑटोमेटिकली। चलिए तो आज इनको समझ लेते हैं, क्लीन और क्लियर। दोस्तों क्लीन का मतलब भी साफ करना होता है और क्लियर का मतलब भी साफ करना होता है। जब आप अपने घर में कपड़े धोते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, बर्तन मांजते हैं, कमरा साफ करते हैं, तो आप क्लीनिंग करते हैं। लेकिन यदि रात को दरवाजा खुला रह जाए और चोर आ जाएं, तो वो क्लियर कर जाते हैं। तो क्लीन और क्लियर दोनों अलग अलग हैं। एक बचपन से आपने सुना होगा एक फेस वॉश आता था, क्लीन एंड क्लियर, यानी वो क्लीनिंग तो करेगा ही करेगा, लेकिन फेस पर जो एक्ने हैं, जो पिंपल्स हैं, उनको वो क्लियर भी करेगा। यानी कंपनी इस बात को समझती थी कि दोनों में अंतर है। अब सोचिए जैसे किसी शहर में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बन जाए आने का, कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो वहां पे 3 दिन पहले क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री का जो कार का जो काफिला है, जैसे कारकेड कहते हैं या कैवलकेड कहते हैं, वो आने लगेगा और आगे रास्ते में यदि कोई ट्रैफिक है तो उसको क्लियर कराया जाएगा। आपकी नोज, ध्यान से देखिएगा, आप नहाते वक्त
इसे क्या करते हैं, क्लीन या क्लियर? नोज क्लीन करते हैं कि क्लियर? क्योंकि क्लीन तो ये कभी हो ही नहीं सकती, आप तो सिर्फ क्लियर करते हैं, थोड़ी देर बाद उनका वो प्रोडक्शन फिर से शुरू हो जाएगा, राइट? ठीक ऐसे ही जो नाले होते हैं उनकी क्लीनिंग नहीं होती, कहते हैं ड्रेनेज क्लीनिंग, लेकिन उन्हें सिर्फ कूड़ा हटा के क्लियर किया जाता है। तो क्लीन और क्लियर आपको समझ में आया होगा, आज के बाद थोड़ा ध्यान से यूज कीजिएगा। सबमिट, जनरली सबमिट आप उन चीजों को करते हैं जो आप वापस नहीं ले सकते, जिन्हें आपको वापस लेने का अधिकार नहीं। बैंक में गए, आपको अकाउंट ओपन करना है, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए, लाइए अपना आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, अपने 2 फोटो लाइए, तो उन सारी चीजों को आप सबमिट करेंगे। लेकिन जो कैश है, जो ज्वेलरी है, उसको आप डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि आपको वापस लेने का अधिकार है। मुझसे यदि आप लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो आपको फीस देनी होगी, और वो फीस आप करेंगे सबमिट। एक बार फीस सबमिट हो गई फिर कभी वापस नहीं मिलेगी, राइट? तो अब जैसे स्कूल होता है तो वहां पे अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं बच्चे, तो उन प्रोजेक्ट्स को क्या करते हैं, सबमिट। अपना फॉर्म सबमिट, डॉक्यूमेंट्स सबमिट, पेपर्स सबमिट। अपने जो प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, उन प्रोजेक्ट्स को सबमिट कर देते हैं। तो ध्यान से यूज कीजिएगा, सबमिट और डिपॉजिट दोनों में अंतर होता है दोस्तों। हेयर और लिसन, हेयर और लिसन, हेयर का मतलब होता है सुनना, मतलब जो भी चीज अपने आप आपको सुनाई दे जाए उसे आप हेयर करेंगे। जैसे मैं यहां भी पढ़ा रहा हूं और बराबर में से कोई बैंड बज जाए तो वो कान है, सुनाई तो देगी, तो उस आवाज को मैं क्या करूंगा, हेयर। आपकी मम्मी ने आवाज लगाई आपको किचन में से, अभी आपकी वाइफ ने आवाज लगाई आपको किचन में से भी, अरे राजेश, तो आपने उस आवाज को क्या किया, हेयर। लेकिन जब आप मम्मी के सामने जाकर के खड़े हो गए तो उस आवाज को आप करेंगे लिसन। और लिसन के बाद 99% केस में टू आएगा ही आएगा, भूलिएगा नहीं, मैं बता देता हूं बच्चों को, लेकिन वो बार बार गड़बड़ करते हैं इसमें। लिसन टू न्यूज, लिसन टू योर पापा, लिसन टू योर मॉम, लिसन टू अभिषेक सर, लिसन टू द वीडियो, कहीं भी, राइट? अब स्विच ऑन और टर्न ऑन। स्विच तो आपने बचपन से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे देखे ही होंगे, एक जगह ऑन और एक जगह ऑफ, यानी नीचे ऑन लिखा होता है और ऊपर ऑफ लिखा होता है। तो ऑन नीचे दबाने पर ऑन हो जाता है, ऊपर दबाने पर, अब इसे स्विच कहते हैं, इसीलिए ये चलता आ रहा है स्विच ऑन। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, जो पुराने जमाने में टेलीविजन वगैरह होते थे उनमें ना इस तरीके के बाहर को निकले हुए बटन होते थे, उनको हम टर्न करते थे ऐसे, और टर्न करते कटाक की आवाज आती थी, तो वहां से बन गया टर्न ऑन। टर्न ऑन के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, टर्न ऑन के बहुत सारे यूज हैं, एक एक करके बताऊंगा धीरे धीरे, राइट? जैसे कोई चीज आपको टर्न ऑन कर देती है, जैसे मैंने कहीं कुछ देखने को मिला, खाना बहुत बढ़िया है, और मैं तो जाऊंगा यार, तो द फूड टर्न्स मी ऑन। ये बाद में एडवांस है, ये थोड़ा, इसको हम बाद में करेंगे। तो टर्न ऑन, अब जब हम इसको वापस घुमाते थे, भाई हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते थे तो ये ऑन हो जाता था, जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे तो ये ऑफ हो जाता था। तो वहां से बना है आजकल किसी भी चीज को, जैसे आपको कहना हो पंखा चला दो तो आप कहेंगे टर्न ऑन द फैन, मोबाइल चालू करो, टर्न ऑन द मोबाइल, गैस चालू करो, टर्न ऑन द गैस। बात समझ आ रही है? एसी चालू करो, टर्न ऑन द एसी, राइट? तो ये बेसिक ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे से इंग्लिश बोलना सीखने के बाद या मुझसे इंग्लिश सीखने के बाद आप दुनिया में कहीं पर भी कंफ्यूजन में खड़े हो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? तो टर्न ऑन और टर्न ऑफ, स्विच ऑन आप चाहे तो दोनों में से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा जगहों पे यूज होगा। तो आज के बाद जब कहना हो कि भाई टीवी चला दो, टर्न ऑन द टीवी, कूलर चला दो, टर्न ऑन द कूलर, फ्रिज चालू करो, भले ही आप वहां पे स्विच दबाएंगे, आजकल तो बदल गया है सब, लेकिन वो पुराने जमाने से टर्न ऑन चला आ रहा है। सी और वॉच, दोस्तों सी और वॉच में क्या अंतर है? जब
आंखें खुली या खुली आंखों से कुछ भी दिख जाए तो उसे आप सी करते हैं। लेकिन जब आप लगातार किसी चीज को एक्शन में देखते हैं, जैसे आप मुझे अभी एक्शन में देख रहे हैं, टीवी पर जो भी कुछ आता है उसे आप एक्शन में देखते हैं, चाहे वो सॉन्ग आता है, चाहे वो यूट्यूब का वीडियो है, चाहे कोई मूवी है, तो वहां पर वॉच आना चाहिए जिसको भी आप एक्शन में होते हुए देख रहे हैं। लेकिन आंख खुली, मान लिया आप मार्केट गए और आपने अपने दोस्त को देखा, तो वहां पर हमें सी यूज करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सिनेमा हॉल में गए या यहां पर बैठे देख रहे हैं, या फिर आप लगातार देखने के लिए, तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं दोस्त, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे लुक भी है। अभी तो बस ये 2-3 सीख लीजिए, इनसे आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एडवांस वाली और वोकैबुलरी मैं आपको सिखाता जाऊंगा। दूसरी एक बात है, कई बार इंग्लिश में ना लोग हमसे कहते हैं, अरे सर मेरी वोकैबुलरी, अरे क्या करेगा इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड सीखकर, जो कॉमन है पहले उसे तो सही से यूज करना सीख लो और उसी से काम चल जाएगा। लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास इतने वर्ड्स हैं, इतनी वर्ड पावर है, क्या करना है इतनी वर्ड पावर का? आप बताओ, जब हिंदी बोलते हो तो रोज नए सेंटेंसेस बोलते हो, रोज नई वोकैबुलरी यूज करते हो? नहीं ना, वही एक कॉमन वोकैबुलरी है, उसी से सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं, बस हो गया काम। धीरे धीरे इसी वोकैबुलरी से आप अपने जीवन की सारी बातें कर पाएंगे। वॉच एक्शन में, और लुक जब हम गर्दन घुमाते हैं, लुक अप, लुक डाउन, लुक अराउंड, लुक अराउंड, लुक फॉर। किसी चीज को ढूंढने को लुक फॉर कहते हैं, चारों तरफ देखना, लुक अराउंड। जैसे आप रोड क्रॉस करते हो तो यू लुक अराउंड, आप चारों तरफ देख के रोड पार करते हो ना, लुक अराउंड। लुक फॉर किसी को तलाशना, लुक अप ऊपर देखना, नीचे देखना, लुक डाउन, लुक एट द विंडो, लुक एट मी, नाउ यू आर सपोज टू लुक एट अभिषेक सर, तो लुक गर्दन घुमा के देखना। अब ये क्लोज और शट दोनों में क्या अंतर है? जब आप आहिस्ता से बंद करते हैं तो उसे क्लोज कहते हैं, क्लोज द डोर, शट द डोर। आपने सुना होगा शट अप, शट योर माउथ, शटर्स ऊपर से नीचे आके धड़ाम से लगता है, आई शट द डोर। तो शट यूज मत कीजिएगा, क्लोज द डोर प्लीज। नहीं तो और भी वर्ड्स होते हैं, दरवाजा दे के मारा उसने जोर से, उसे कहते हैं स्लैम, स्लैम द डोर, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीप और पुट। दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो ये ना बहुत सारा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मटर पनीर बनाना चाहते हैं या दाल मखनी बनाना चाहते हैं, आप एक्शन सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए। बस तमाम जीवन आप एक्शन सेंटेंसेस बोलेंगे और आपको एक्शंस की ही समझ नहीं है, तो फिर आप क्या खाक बोलेंगे? अरे क्या खाक बोलेंगे, मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं। आपको इंग्लिश सीखना है ना डिटेल में, ऐसे ही तो सीखते हैं हमारे यहाँ बच्चे, तभी तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका भी बढ़ने लगेगा। थोड़े 3 महीने का कोर्स 3 दिन में तो हो नहीं सकता। 3 महीने का मतलब तो 3 महीने। कई बार लोग मुझसे कहते हैं सर क्या ये पॉसिबल है कि हम 20 दिन में या 1 महीने में सीख जाएं? मैंने कहा आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हो कि मैं आपको ग्रेजुएशन करा दूं 6 महीने में? ये संभव है क्या? ग्रेजुएशन का मतलब डिग्री, और डिग्री का मतलब 3 से 4 साल। ये संभव नहीं है भैया, कहीं और सीख लो, कहीं और सीख लो। बेवकूफ बनना है तो कहीं भी शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आप बताइए कि आपको कीप और पुट में अंतर मालूम है? आपको ये बात मालूम है कि आप अपनी लाइफ में 99% कीप का यूज करेंगे ही नहीं, आपको तो हर जगह पुट का यूज करना है। कहीं भी जब किसी भी चीज को आप अपने साथ रखते हो, वो चीज परमानेंट आपके साथ रहती है, तो उसे कीप कहते हैं। जैसे आई कीप अ मार्कर, आई कीप माई माइक ऑन, आई कीप माई माइक विद मी, आई कीप माई ग्लासेस ऑलवेज विद मी। डू यू कीप अ ड्राइविंग लाइसेंस? डू यू कीप अ पासपोर्ट? तो अपने पास रखना, जब आप कार चलाते हो तो यू ऑलवेज कीप ड्राइविंग लाइसेंस, यू ऑलवेज कीप द पेपर्स इन द कार,
राइट। लेकिन पुट होता है किसी भी चीज को उठा के इधर से उधर रख देना। जनरली यदि आपको कहना है कि इसे अरे भाई दूध फ्रिज में रख दो, ये पैसे अलमीरा में रख दो, ये बॉटल अपने बैग में रख लो, ये हम इसके सेकंड पार्ट में सीखेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक कॉमन डिफरेंसेस बता रहा हूं दोस्तों, मैं ऐसे ही चलने वाला हूं धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। कमजोर से कमजोर इंसान यहां न केवल इंग्लिश बोलना सीखेगा, इंग्लिश में जो गलतियां बचपन से हुई हैं उन्हें करेक्ट करना भी सीखेगा। आप मान ले आए मेरे लिए मिठाई का डिब्बा, तो मैं आपसे कहूंगा भाई इसे ड्राइंग रूम में रख दो, पुट इट इन द ड्राइंग रूम। आपके पापा ले आए बड़ा सा वाटरमेलन, इसे फ्रिज में रख दो, पुट इट इनटू, बाद में अगली क्लास में सीखेंगे, पुट इट इनटू, इन नहीं कहेंगे, पुट इट इनटू द फ्रिज, पुट इट इनटू द फ्रिज। ये मार्कर अपनी जेब में रख लो, पुट दिस मार्कर इनटू योर पॉकेट। आपने बाजार से फ्रिज खरीदा और फ्रिज खरीद के घर में आ गया, तो आप उससे कहेंगे भैया इसे किचन में रख दो, पुट इट इनटू द किचन। और ध्यान रखिएगा, एक बात मैं आपको जनरल अवेयरनेस की बता देना चाहता हूं कि फ्रिज को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। ये जो महिलाओं में कैंसर के केसेस हो रहे हैं, कैंसर के जो केसेस हो रहे हैं फ्रिज में, मतलब महिलाओं में, ये इसलिए हो रहे हैं कि फ्रिज उनके किचन में अवेलेबल है। इस फ्रिज को कहीं दूर रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, और रेडिएशन के पास घर की महिलाएं रहती हैं, किचन में ज्यादातर महिलाओं का समय उनके किचन में गुजरता है। तो यदि आपका भी फ्रिज किचन में रखा है तो आज ही उसे किसी खुली जगह में रख दें, जाएं आराम से वहां से दूध निकाल लाएं, पानी निकाल लाएं, और फिर किचन में आप काम करते रहे कंफर्टेबली। आपके कैंसर, आप चाहें तो चैट जीपीटी से ये बात पूछ सकते हैं। फ्रिज से रेडिएशन रिलीज होता है और वो आगे चल के परेशानी का कारण बनता है। तो दोस्तों, किसी भी चीज को उठा के इधर से उधर रख देना, पुट। अभी जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इन एक्शंस के यूज भी सीखेंगे, यूज भी सीखेंगे। तो मैं अभी थक गया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। मजा आया है, आपने वो सब चीजें यूनिक सीखी हैं जो आज तक बचपन से लेकर अभी तक आपको क्लियर नहीं थी। तो मुझे एक अच्छा सा कमेंट दीजिए, कुछ हार्ट्स वगैरह भेज दीजिए, अपना नाम बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। और एक नीचे इसमें बटन आता है हाइप, वीडियो को हाइप कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।